My dear students, now I'm taking video number 28, surface areas and volumes. अब आप इसमें देखिए किस तरह से हम वॉल्यूम्स और एरियाज ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स निकालते हैं। आप देखिए, मैं साथ साथ इनके फॉर्मूले भी बताता रहूंगा और इनकी कैसे इनको इक्वेट करते हैं वो भी बताता रहूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टू क्यूब्स जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों क्यूब क्या होता है? क्यूब जैसे एक चौक का डिब्बा होता है ना, क्यूब होता है जिसकी सभी सभी एजेस यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब इक्वल हो जाएं, वो इसका मतलब क्यूब होता है। और जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग हो वो क्यूबॉइड होता है। जैसे चौक का डिब्बा है ये क्यूब है, और जैसे आपकी बुक है ये क्यूबॉइड है। तो इस तरह से क्या क्वेश्चन दिया, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंट ये मीटर क्यूब वॉल्यूम क्यूब में आता है। तो ये दो क्यूब हैं ईच ऑफ वॉल्यूम जिनका प्रत्येक का वॉल्यूम क्या है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसका मतलब ये है प्यारे विद्यार्थी, दो क्यूब साथ साथ मिला के रख दिए, जैसे दो चौक के डिब्बे बिल्कुल सटा के नहीं रख देते, ऐसे मिला के रख दिए। लेकिन एक बात बताइए, एज पहले चौक के डिब्बे का 4 था, दूसरे का भी 4, तो इसका मतलब मिला के जब रखे तो फिर क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। देखो लंबाई उन दोनों की ज्यादा होगी, ऊंचाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम रही लेकिन लंबाई बदल गई। यानी दो क्यूब को यदि आप इकट्ठा रखेंगे तो वो क्यूबॉइड बन जाएगा, उसकी लंबाई चेंज हो जाएगी और ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि उस क्यूब का एक एज क्या है, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो होती रही, उसके तो सारे इक्वल होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 मीटर क्यूब। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? एज क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ये है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, ए क्यूब। यानी उसका एक एज दिया होगा, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। अब देखो, दिस इंप्लाइज ए क्यूब इज इक्वल टू 64, ए क्यूब इज इक्वल टू 64। अब ए क्यूब इज इक्वल टू 64 और ए क्यूब क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 64। ऐसे क्यूब रूट ऑफ ये क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4। और ए क्यूब ए बराबर क्या होगा? 4 की पावर 1। ये हो गया। इस यहां मैं एक स्टेप आपको और समझाने के लिए लिख दूं। ए में देखो यहां लिखता हूं 4 की पावर 3, और ये क्यूब रूट है ना, ये इस क्यूब रूट को हम देखो ऐसे कर सकते हैं। ये दिस इज द क्वेश्चन। अब क्या था देखो, 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 4 की 3 हो गया, और ये क्यूब रूट है, यहां से गया है ना, ये 3 से इधर गया, तो ये हो गया 1/3। 4 की पावर 3, और जब क्यूब रूट हटाओगे तो 1/3, स्क्वायर रूट हटाओगे तो 1/2। ऐसे अब देखो 3 से 3 कट गया, ए ये कट गया, और क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये है एज निकालने का तरीका प्यारे विद्यार्थियों। अब एक क्यूब का एक एज आ गया, ये दोनों अब क्यूब हमने सटा के रख दिए। अब लंबाई कितनी बढ़ गई? 4 + 4। ब्रेड्थ और हाइट रहेगी वही 4। अब क्या है? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर। डायमेंशन अब क्यूबॉइड की, तभी तो सरफेस एरिया निकालोगे, पहले क्यूबॉइड की डायमेंशन निकालो, वहां से निकालेंगे जो दोनों क्यूब रखे हैं। लेंथ क्या बन गई? 4 + 4 8 बन गई। ब्रेड्थ और हाइट मैंने कहा वो सेम रहते हैं। अब ये है क्यूब फर्स्ट क्यूब टू, दोनों मिलकर क्या बना दिया? क्यूबॉइड बना दिया। मैंने देखो ये लिख भी दिया, वेयर एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये वही है, यहां से भी मैंने लिख दिया, ये भी लिखा था पहले। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, ये सरफेस एरिया का प्यारे विद्यार्थियों फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच
BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। एक एक यानी एक एक लेते जाओ, दो लेते जाओ, मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर अगली दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला, कंटिन्यूस। अब एल बी एच की वैल्यू रख दी, देखो मैंने। अब ये कितना सिंपल है 10th के बच्चों के लिए। क्या ये 32 16 32 दोनों सबको जोड़ा 80, 2 से मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। दिस इज, आपने ये फॉर्मूला प्यारे विद्यार्थियों याद करना है। ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एज इंटू एज। ये मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of a toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखो ऐसे लट्टू टाइप टॉय देखे होंगे, बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं लट्टू, नीचे से गोल ऊपर से नुकीला। ये ऊपर तो है कौन, कौन सा है कौन, देखो ये तो कौन है। ये कौन किस पर रखा हुआ है, हेमीस्फीयर। स्फीयर पूरा गोला होता है, जैसे बॉल, बॉल क्या है, स्फीयर है। बॉल को बीच में से काट दे तो हेमीस्फीयर। ये नीचे देखो आधा हेमीस्फीयर या आधी बॉल समझिए, ये हेमीस्फीयर है। उसके ऊपर ये कौन रखा हुआ है, ऐसी शेप बन गई है, जिसमें आर क्या है 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हेमीस्फीयर का रेडियस और कौन का रेडियस सेम होता है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सटा कर रखे जाते हैं। तो क्या है, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट इससे टॉय की बन गई 15.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इससे कौन की हाइट है 12, और 12 में ये हेमिस्फीयर का तो रेडियस चारों तरफ एक जैसा होता है, वो 3.5, वो जोड़ने के बाद 12.5 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी टॉय की। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम निकालेंगे इस टॉय का सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें दो भाग दिखाई देते हैं अपने सामने, ऊपर कौन है, नीचे हेमिस्फीयर है। कौन का भी सरफेस एरिया निकाल लो और हेमिस्फीयर का भी सरफेस एरिया निकाल लो और दोनों को जोड़ दो। देखो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द कॉन प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ द कॉन क्या होता है, पाई आर एल। नोट कर लो इस फार्मूले को, सरफेस एरिया of the cone pi r l, where l is the slant height, h is the straight height और l is the slant height। slant height का मतलब तिरछी। देखो ये है slant height, और h होती है देखो ये सीधी। देखो ये मैं बना के भी दिखा, देखो ये तो है प्यारे विद्यार्थियों l, और h कौन सी है, ये मैं बता दूं, ये h और l में फर्क देख लो। L is the slant height, तिरछी हाइट, H is the straight height, ये दी हुई है। अब L कैसे निकले, क्योंकि हमें तो सरफेस एरिया निकालने में L चाहिए। L निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला लगाइए L का, ये भी याद कर लो, L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर 3.5 है, H कितना है 12 है, दिया हुआ है, H इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर करके ऐड करके और रूट निकालने के बाद 12.5 क्या आ गया एल। लगाइए फार्मूले के अंदर पाई आर। मैंने देखो इन दोनों में से ये हेमिस्फीयर, देखो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का क्या होगा, आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस 2 आर, पाई 22/7, आर 3.5,
एल कितना निकाला था अभी 12.5 और 2 इंटू आर कितना 3.5। वही चीजें हैं सारी जो हमारे सामने, ठीक है ना। यानी एच बराबर यहां मैं लिख देता हूं 12, कभी और कुछ सोचते रहो, और यहाँ इसमें और आर कितना 3.5, ये मैंने दोनों लिख दिए, ये पुट किए ये वैल्यू इसके अंदर, एल निकालने में वो दो वैल्यू रखी हमने। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, एल निकाला, एल के बाद दोनों फार्मूले लगाए, कौन का भी और हेमिस्फीयर का भी, और इनमें से पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस 2r, इनमें सारी वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास पाई की वैल्यू भी है, आर की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू है, सारी रख दी और छोटी छोटी वैल्यू सारी कैलकुलेट कर ली। अब ये अब बताओ 3.5 को 2 से 7 हो गया, अब ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। अब 3.5 को 7 से करेंगे 0.5, अब 0.5 क्या होता है 1/2, ये 22/2 हो गया 19.5, ये इससे मल्टीप्लाई, ये 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ये एरिया क्या है, टोटल टॉय का एरिया है, क्योंकि हम देखो यहां से चले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ये कौन का, ये हेमिस्फीयर का, और दोनों में वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये टोटल सरफेस एरिया आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। My dear students, now I am taking third question. A solid is in the shape of cone, standing on a hemisphere with both the radii being equal to 1 centimeter, and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. यानी मेरे विद्यार्थियों क्या है, एक सॉलिड है और सॉलिड की फॉर्म क्या है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है जिसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, दोनों का ही है। मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, हेमिस्फीयर का कौन जब उसके ऊपर रखा जाता है उनके रेडियस सेम होते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में फिगर भी दिखाई थी आपको, सेम वही हेमिस्फीयर के ऊपर कौन बना दो और उसका रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर। अब वो कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की कीमत वैल्यू आपने नहीं रखनी, वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई ही निकालो। अब क्या है देखो, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कॉन, क्योंकि ऊपर कौन बना हुआ है, जैसे देखो मैंने पहले फिगर में बताया था आपको, ये हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर प्यारे विद्यार्थियों ये कौन है, ये है टॉय, और ये क्या दे रखा है R इज इक्वल टू 1 cm, ये है, यानी दिस इज द फिगर। ये कौन है, A B और C, ये कौन है, और ये जो है ना नीचे का पोर्शन, ये प्यारे विद्यार्थियों B C और ये D लगा लो यहाँ, ये नीचे का B C D, ये हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर के ऊपर कौन रखा हुआ है, और ये एक सॉलिड बन गया, वही लट्टू बन गया, बच्चे खेलते हैं जिससे वो क्या। अब इसका सरफेस वॉल्यूम निकालना, पहले निकाला था दोनों का सरफेस एरिया, अब निकालना है दोनों का वॉल्यूम, यानी पहले इस लट्टू का सरफेस एरिया निकाला था सेकंड क्वेश्चन में, अब थर्ड क्वेश्चन में इस लट्टू का या इस सॉलिड का हमने क्या निकालना, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, जैसे पहले क्वेश्चन में था ना, सरफेस एरिया ऑफ द कॉन प्लस सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, सेम है। यदि फार्मूले आते हैं तो क्वेश्चन तो सेम है, उसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था, इसमें टोटल वॉल्यूम निकालना है, इसमें दोनों के वॉल्यूम के लगा दिए फॉर्मूले, उसमें दोनों के सरफेस एरिया के लगाए थे। अब देखो भाई, कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला नोट कर लो, ये नोट कर लो। और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आधा क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने,
4 पाई आर स्क्वायर, आधा क्या हो गया था 2 पाई आर स्क्वायर। याद रख लो सारी चीजें। अब देखो इसमें और इसमें आर इज इक्वल टू एच है, एच की जगह जहां भी है आर रख दो, मैंने एच की जगह आर रख दिया, बस सेकंड स्टेप में इतना किया। अब देखो ये पाई बटे 3 आर क्यूब बन गया ना, आर स्क्वायर और आर क्यूब बन गया। और इसमें क्या पाई बटे 3 आर स्क्वायर, और मैंने ये 2/3 था ना, ये 3 तो ले लिया पाई के नीचे, 2 को मैंने अलग कर दिया क्योंकि मैंने कॉमन लेना है। अब मैंने कॉमन ले लिया पाई बटे 3 आर क्यूब। अब इसमें क्या बच गया 1, और इसमें क्या बच गया ये 2, पाई बटे 3 आर क्यूब, और ये 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 से 3 कट गया पाई आर क्यूब। अब ये प्यारे विद्यार्थी टोटल वॉल्यूम आ गया सॉलिड का पाई आर क्यूब। यहां पर आर की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। देखो ये दे रखा है आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये दे तो रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये भी लिखा है मैंने उधर आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आर की वैल्यू 1 रख दो, पाई इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं, यूनिट छोड़ दोगे किसी क्वेश्चन की, आधा नंबर आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा। यूनिट बहुत आवश्यक है, किसी भी आंसर के साथ यूनिट लिखना, इट इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द आंसर। अब ये है, यदि कहीं पर लेंथ निकालो, चाहे लेंथ कुछ भी हो, सेंटीमीटर में होगी, कहीं पर एरिया निकालो चाहे किसी का निकालो, वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कहीं पर वॉल्यूम निकालो चाहे किसी का भी निकालो, वो होगा सेंटीमीटर क्यूबिक यानी क्यूब। इसमें सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। लिखने का तरीका क्या है, एम, एम स्क्वायर और एम क्यूब। मैंने सारा क्लियर कर दिया आपको। और प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो 28 में मैंने 3 क्वेश्चन लिए, ये सारे सरफेस एरिया के और वॉल्यूम्स के हैं, सभी फिगर्स के। आप मैं ऐसा समझता हूँ ये आपको वीडियो 28 क्लियर हो गया है, और इसमें सभी क्वेश्चन बड़े आसान और ऑन द बेसिस ऑफ द फार्मूला। फार्मूले आपको याद हैं, नो प्रॉब्लम। फार्मूले याद नहीं है तो देन देयर इज ए प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम। जब फार्मूला ही नहीं होगा तो आप निकालोगे कैसे? तो फार्मूले आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। एक बात और बता दूं, आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता लेकिन फार्मूला लिख दो, जैसे ये है वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और आप पेपर में लिख देते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। यदि आगे आप कुछ नहीं करते, आपने देखो इसका भी फार्मूला लिख दिया और स्फीयर का भी लिख दिया, आधा नंबर इसका, आधा इसका नंबर, 1 नंबर तो आपका बन गया। आगे आप चाहे कुछ करो या ना करो, आधा नंबर यूनिट का, आधा नंबर फार्मूले का, जितने फार्मूले लिखोगे आधा आधा नंबर आपको मिलेगा। सो my dear students, in the last I want to make a request to you, please subscribe the channel. The name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Again, thanks.